एक टॉपिक है सिंपल पेंडुलम। हम चेक कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम। हमें प्रूव करना है कि सिंपल पेंडुलम की मोशन सिंपल हार्मोनिक है और इसका टाइम पीरियड डिस्कस करना है। किसी बॉडी की मोशन सिंपल हार्मोनिक कब होती है? जब उसका एक्सेलरेशन सिंपल हार्मोनिक की कंडीशन पूरी करेगा। तो हमें प्रूव करना है कि सिंपल पेंडुलम का एक्सेलरेशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन को पूरा करता है। सिंपल पेंडुलम होता क्या है? इट कंसिस्ट ऑन वेटलेस थ्रेड। किसी वेटलेस स्ट्रिंग के साथ, धागे के साथ एक हैवी मेटालिक बॉब को बांध दिया जाए, इसको वर्टिकली सपोर्ट कर दें, तो ये एक सिंपल पेंडुलम बन गया। जो धागा होना चाहिए वो इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए, रबड़ की तरह ना हो बल्कि इनएक्सटेंसिबल नहीं हो, इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए, उसमें एक्सटेंशन पैदा ना हो सके। ये इसका मेन पोजीशन है। अगर आप इसको किसी ए पॉइंट पर ले जाकर छोड़ दें तो ये ए और बी, इन दो पॉइंट के दरमियान इसकी वाइब्रेटरी मोशन स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि ये वाइब्रेटरी मोशन है और हम हर वाइब्रेटरी मोशन के बारे में शक कर सकते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक है। कंफर्म कब होगा? जब उसका एक्सेलरेशन आप प्रूव करेंगे। लेंथ ऑफ पेंडुलम इज़ एल और जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने इसको डिस्प्लेस किया वो थीटा है। इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है, एक्स की वैल्यू स्मॉल होती है, 10 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट देंगे तो इसकी मोशन सर्कुलर स्टार्ट हो जाती है, वो फिर सिंपल हार्मोनिक नहीं रहती। इसकी मोशन को आपने वाइब्रेटरी मोशन ही रखना होता है। और वाइब्रेटरी मोशन कैसे रखी जा सकती है? अगर इसका एम्पलीट्यूड कम रखा जाए। फर्ज करें अपनी मोशन के दौरान ये सिंपल पेंडुलम ए पॉइंट पर है। ए पॉइंट पर इस पर दो फोर्स एग्जिस्ट कर रही हैं। एक तो इसका वेट है, वेट हमेशा डाउनवर्ड ऐड करता है, और एक स्ट्रिंग में टेंशन है, टेंशन हमेशा अपवर्ड होती है। तो ए पॉइंट पर दो फोर्सेस लग रही हैं, वेट और टेंशन। वेट वेक्टर है, वेक्टर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो सकते हैं, एक होगा W cos थीटा और एक होता है W sin थीटा। एवरी वेक्टर कैन बी रिजॉल्व टू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। जो एंगल थीटा ये है वही सेम एंगल थीटा, ये एंगल 90 है, जिस पर थीटा और 90 होते हैं वो cos कंपोनेंट और 90 वाला sin कंपोनेंट। तो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं, W cos थीटा, W sin थीटा, ये वेट के कंपोनेंट हैं। सो अगर आप बॉडी को देखें तो बॉडी की मोशन ना अपवर्ड है ना डाउनवर्ड है। गोया टेंशन इज़ बैलेंस बाय द वेट कंपोनेंट W cos थीटा। जो टेंशन है इट इज़ बैलेंस बाय द वेट कंपोनेंट W cos थीटा। ये आपस में बैलेंस हो गए। अलबत्ता एक फोर्स बच गई, W sin थीटा। ये वो फोर्स है कि जब आप पेंडुलम को ए पॉइंट पर छोड़ते हैं, दिस फोर्स विल ब्रिंग द बॉडी बैक टू इट्स मेन पोजीशन, सो it will act as restoring force. For restoring force we use negative sign. तो नेगेटिव इसलिए है कि ये फोर्स W sin थीटा रिस्टोरिंग फोर्स है, it will bring the body back to its mean position. So F is equal to minus W sin थीटा। F is equal to ma होता है minus mg sin थीटा, एक्सेलरेशन minus g sin थीटा हो गया। If theta is small, अगर थीटा स्मॉल हो तो फिर साइन थीटा बराबर होता है थीटा के, एक फार्मूला आपने पढ़ा था, साइन थीटा ओवर थीटा। अगर लिमिट थीटा की बहुत स्मॉल है तो इनकी रेशियो 1 के बराबर होती है। तो साइन थीटा बराबर होगा थीटा के। अगर आप थीटा को स्मॉल लेंगे तो मैं यहाँ साइन थीटा की जगह थीटा ले लेता हूँ माइनस जी थीटा। सो एक्सेलरेशन इज माइनस जी थीटा। मुझे इस थीटा की वैल्यू चाहिए। थीटा की वैल्यू कैसे मालूम करते हैं? हमने पढ़ा था पहले कि सर्कल है, सर्कल का रेडियस r है, एंगल थीटा, ये आर्क s के बराबर है। s इज इक्वल टू r थीटा, थीटा इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाई r। आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस ये एंगल होता है, ठीक है। आर्क लेंथ, जो ये आर्क लेंथ है उसको रेडियस पे डिवाइड कर लिया जाए तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। अब ये पेंडुलम है, ये उसकी आर्क है और ये उसकी लेंथ या रेडियस है। क्योंकि इसको अगर बड़ा करें तो ऐसे सर्कल ही बनेगा। इस सर्कल की आर्क अगर x के बराबर हो और सर्कल का रेडियस लेंथ के बराबर हो,
एंगल क्या है थीटा। तो ये वही इक्वेशन है एस इज इक्वल टू आर थीटा। यहाँ से थीटा किसके इक्वल होगा, एक्स डिवाइडेड बाई एल। तो इस इक्वेशन में थीटा की जगह पुट कर ले एक्स डिवाइडेड बाई एल। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी एक्स डिवाइडेड बाई एल। इसमें एक्सेलरेशन हो गया माइनस जी बाई एल मल्टीप्लाइड एक्स। एक्स के साथ जो चीज़ भी होती है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा स्क्वायर होती है। ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट जी बाई एल बन गई। सो एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट ख़त्म करके हम क्या लगाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी। सो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इट विल fulfill द कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये फुलफिल करेगा, पूरी करेगा इक्वेशन किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन को ये वेरीफाई कर रहा है। सो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हमें इसका टाइम पीरियड चाहिए। टाइम पीरियड के लिए क्या इक्वेशन होती है, टाइम पीरियड का फार्मूला 2 पाई ओवर ओमेगा होता है। 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू हमने प्रूव की अंडर रूट जी बाई एल। सो 2 पाई जी बाई एल अंडर रूट इट इज़ 2 पाई एल ओवर जी। ये टाइम पीरियड है। जी कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट। तो टाइम पीरियड का डिपेंड सिर्फ किस पे होता है, लेंथ ऑफ पेंडुलम पे। अगर फ्रीक्वेंसी मालूम करनी हो तो इसको उल्टा दे 1/2 पाई जी ओवर एल। इट इज़ फार्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी। सो बोथ time period and frequency will depend on length of pendulum। ठीक है। अगर ये पेंडुलम है, अगर मैं इसका एम्पलीट्यूड डबल कर दूं तो टाइम पीरियड में क्या फ़र्क पड़ेगा। पहले ये यहाँ वाइब्रेट कर रहा है, ये इसका एम्पलीट्यूड दिया। अब मैंने इसको यहाँ पे ला के छोड़ दिया, तो ए पे लेकर जाएं या सी पर, क्या इसके टाइम पीरियड में फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि टाइम पीरियड के फार्मूले में कहीं एम्पलीट्यूड का जिक्र नहीं है। ठीक है। तो चाहे आप इसको यहाँ से ला के छोड़ें, यहाँ से ला के छोड़ें, यहाँ से ला के छोड़ें, एम्पलीट्यूड आप बढ़ाते रहें, टाइम पीरियड में चेंज नहीं आती। क्यों चेंज नहीं आती, हालांकि ये थोड़ा फासला है, अब उसको ज़्यादा फासला तय करना पड़ेगा, अब टाइम ज़्यादा लगना चाहिए। तो कौन सी चीज़ टाइम पीरियड को सेम रखती है, होता ये है कि जब आप इसको यहाँ की बजाय यहाँ लेकर गए तो आपने हाइट उसकी राइज़ की, हाइट के बढ़ने से उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। यही पोटेंशियल काइनेटिक को बढ़ा देती है, तो उसकी अल्टीमेटली वेलोसिटी में इजाफा हो जाता है। तो जो आप एम्पलीट्यूड बढ़ाते जाते हैं उसकी वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ जाती है। अब वो तेज़ी से मूव करेगा, चक्कर उतने टाइम में ही पूरा करेगा, तो टाइम पीरियड सेम रहेगा, वेलोसिटी बढ़ जाती है। जो आप हाइट बढ़ाते जाएंगे तो उसकी वेलोसिटी के बढ़ने की वजह से टाइम सेम रहता है। अगर आप इस पेंडुलम को लैया से मरी शिफ्ट करते हैं, माउंट एवरेस्ट की चोटी पे ले जाए, क्या ये पेंडुलम स्लो हो जाएगा या फास्ट हो जाएगा। अब टाइम पीरियड का ताल्लुक 2 पाई एल ओवर जी है। हाइट पर जी की वैल्यू कम हो जाती है, जी के कम होने से टाइम ज़्यादा हो जाएगा। अगर टाइम पीरियड बढ़ जाए तो पेंडुलम स्लो हो जाता है। अब ये ज़्यादा टाइम लगाएगा चक्कर पूरा करने में, टाइम ज़्यादा जब लगाएगा तो फिर स्लो हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लगता है। तो टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब है कि उसका पेंडुलम क्या हो गया, स्लो हो गया। ठीक है। सेकंड पेंडुलम वो होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो। अगर मैं सेकंड पेंडुलम को चांद पे ले जाऊं और मैं चाहता हूं ये वहाँ भी सेकंड पेंडुलम रहे,
तो इसकी लेंथ में क्या चेंज लानी पड़ेगी? अगर आप चाहते हैं, क्योंकि चांद पे जी की वैल्यू कम है तो टाइम पीरियड वहाँ ज़्यादा हो जाता है, मैं चाहता हूँ टाइम पीरियड सेम रहे, चेंज ना आए, तो मुझे लेंथ में चेंज करनी पड़ेगी। क्या चेंज लानी पड़ेगी? जिस पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, उसकी टाइम पीरियड को सेम रखने के लिए मुझे लेंथ को भी कितना करना पड़ेगा? 6 गुना कम करना पड़ेगा, क्योंकि चांद पर जाकर जी की वैल्यू भी कितनी हो जाती है? 6 गुना कम हो जाती है। अर्थ की जी और मून की जी में 6 टाइम का फ़र्क है। वैल्यू ऑफ जी इज़ 6 टाइम लेस दैन वैल्यू ऑफ जी एट अर्थ। तो आपको लेंथ को भी क्या करना पड़ेगा? 6 गुना कम करना पड़ेगा, ताकि आप टाइम पीरियड वहाँ भी क्या रख सकें? सेम रख सकें। फर्ज करें स्विंग है, झूला है, जो पेंडुलम की लेंथ ली जाती है, ये लेंथ है, ये रेडियस ऑफ बॉब होता है। जो आप टोटल लेंथ लेते हैं उसमें क्या क्या शामिल होता है? इट इज़ लेंथ ऑफ थ्रेड, जो स्ट्रिंग आपने इस्तेमाल की, प्लस रेडियस ऑफ बॉब, ये आप लेंथ इस्तेमाल करते हैं। ये झूला है, फर्ज करें इसकी मोशन भी पेंडुलम की तरह है, ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे चक्कर लगा रहा है। आप झूले में बैठे हैं, अगर आप खड़े हो जाएं तो स्पीड तेज़ हो जाती है। क्यों तेज़ हो जाती है? टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ता है? कम होता है, बढ़ जाता है? अगर बैठ के झूला लें और खड़े हो जाएं तो टाइम पीरियड में चेंज आएगी क्या? चेंज आती है। क्यों चेंज आती है? क्योंकि पहले आप बैठे हैं, जो लेंथ है वो आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेकर और जहाँ पर आपने इसको बांधा हुआ है, ये लेंथ इस्तेमाल होती है। जब आप खड़े हो गए तो अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर शिफ्ट हो जाती है, लेंथ की वैल्यू कम हो जाती है। लेंथ के कम होने से टाइम पीरियड कम हो जाता है। जब टाइम पीरियड कम होगा तो झूला तेज़ हो जाता है। ठीक है, तो झूला तेज़ हो जाएगा अगर आप खड़े होकर झूला लेंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर शिफ्ट होने से लेंथ में कमी आती है। जब लेंथ में कमी आएगी तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। टाइम पीरियड कम होने का मतलब जल्दी चक्कर मुकम्मल कर लेगा, तो झूला या स्विंग स्पीडी हो जाता है, फास्ट हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए, ये एक हॉलो बॉल है, इसका टाइम पीरियड टी है, जब इसको वाइब्रेट करते हैं टी टाइम पीरियड है। मैंने इसमें पानी भर दिया, पानी भरने के बाद भी इसका टाइम पीरियड क्या रहा? टी रहा, क्योंकि टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता। मास चाहे हल्का हो भारी हो, डिपेंड सिर्फ लेंथ पे होता है। अब इसमें एक लीकेज पैदा हो गई और पानी यहाँ से निकलना शुरू हो गया। बताना ये है कि जब पानी निकल रहा है उस दौरान टाइम पीरियड इसका बढ़ रहा है या कम हो रहा है, और जब सारा पानी निकल गया तब टाइम पीरियड कितना होगा? इसका आंसर दीजिएगा। थैंक यू।